थोड़ा सा टाइम और पैसे निकाल कर घूमने निकल जाया करो दोस्तों, क्योंकि बाद में टाइम और पैसा तो रहेगा लेकिन शरीर साथ नहीं देगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी बजे हैं सुबह के 6:05 और हम निकल रहे हैं आज ट्रिप पर। तो मैं नहाने जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो कार की धुलाई करने जा रहे हैं। तो अभी हमने सोचा था कल की सुबह 6 साढ़े 6 के करीब निकल लेंगे, लेकिन मुझे एडिटिंग में लेट हो गया, इसलिए हम लोग अब 7 साढ़े 7 के करीब ही निकल पाएंगे। अपनी गाड़ी से जाना है इसलिए किसी का टाइम तो पकड़ना नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि ट्रैफिक और जहाँ जाना है वहाँ जल्दी पहुँच जाए, इसके लिए कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी निकल लें। बच्चे अभी सो रहे हैं, तो रात को बच्चों के तो कपड़े और मेरे कपड़े रख दिए गए थे, उनमें आयरन की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मेरे हस्बैंड की जो शर्ट है और जीन्स हैं वो प्रेस होनी थी, तो वो मैंने बस यहाँ पर लाकर छोड़ दी थी, मैं नहीं कर पाई रात को। तो नहाने से पहले मैं इनको आयरन करके और बैग में डाल दूँगी, ताकि मेरा पैकिंग का कोई काम ना रहे। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। अब एक ही जोड़ी कपड़े सबके एक एक जोड़ी ही रखे हैं, तो मैंने इस बार पन्नी वाली वो थैलियाँ नहीं ली हैं जिसमें मैं रोल करके रखती हूँ। ज़्यादा कपड़े हों, कम जगह में समाने हों तो वो ट्रिक काम आती है, लेकिन अभी हमारा बैग जो है वो ऑलरेडी खाली था। तो इनको रखने के बाद फिर मैं नहा के चली गई थी और आज मैं ये पिंक वाला वेलवेट वाला गाउन अपना पहन के जा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैं आपको घूम के दिखा रही हूँ ना, इरादा ये है कि एक आध घूमने वाली अगर फ़ोटो वोटो खींचेंगे या वीडियो बनाएंगे तो अच्छी आएगी। सिर्फ ये सोच थी, और ठंडे गर्म से मौसम के लिए बीच में ये सही रहेगा। अब जी आराध्या और आरोही एक एक करके ये नहा रही हैं। मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि नाश्ता थोड़ा सा करके ही जाएंगे। बच्चों को दूध दूंगी पहले और मैं बनाऊंगी थोड़ा सा ब्रेड पिज़्ज़ा, जितनी भी ब्रेड अवेलेबल हैं उतनी। तो ये है कि थोड़ा सा नाश्ता घर से करके चलेंगे, क्योंकि स्कूल की वजह से हम लोग वैसे भी 7:30 के करीब लगभग नाश्ता हमारा मतलब हम लोग कर ही लेते हैं। तो उसी टाइम पे फिर भूख लगेगी निकलते ही, इससे अच्छा है हम लोग घर से खा के तब जाएँ। तो मैंने बच्चों का दूध जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया और फिर चढ़ा रही हूँ चाय। तो चाय में अभी अदरक आज हमारी ख़त्म हो रही है, इसलिए चीनी पत्ती और बस हरी इलायची यही डलेगी और ये चाय पकेगी। इतने में मतलब पहले मैं सोच रही थी कि ब्रेड जैम या ब्रेड मेयोनीज़ ये सब कोई खाएगा तो उस तरीके का है, अगर ब्रेड पिज़्ज़ा के लिए हाँ भरेंगे तो उस तरीके का है। रात को इस बात पे पॉइंट पे बात ही नहीं हो पाई। तो अब फाइनली ये हुआ कि ब्रेड पिज़्ज़ा बनेगा। तो चाय पक गई थी, तो मैंने उसको तो छान के एक किनारे रख दिया और बाकी जो है मैं इसमें सब्जियों की चॉपिंग जो है वो करने लगी। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है ब्रेड पिज़्ज़ा में, और अगर आप चॉपिंग हाथ से करो तो फिर भी थोड़ी बहुत देर लगती है, अगर चॉपर से कर दो तो और जल्दी हो जाती है। लेकिन एक ही एक ये काटने हैं और इसमें से भी शायद थोड़े ही डलेगा, क्योंकि शायद 5 या 6 स्लाइसेस सारे ही हैं। तो ये है कि भूखे नहीं निकलेंगे। एक-एक पीस भी अगर सबने खा लिया तो ये फ़िलहाल का हमारा हो गया। बाकी बाहर जा ही रहे हैं, बाहर खाने की कोई कमी रहेगी नहीं। अब यहाँ पर जी मैंने ताज़ी मलाई ले ली और उसके बाद इसमें डाल दिए मैंने प्याज़, टमाटर और शिमला मिर्च। इसीलिए दूध पर से मलाई जो है वो उतारी नहीं थी, क्योंकि ब्रेड पिज़्ज़ा का ऑप्शन था कि ये बन सकता है। और थोड़ा-सा इसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस मिला दिया, नमक मिला दिया, थोड़ी-सी ऑरिगेनो पाउडर जो होता है वो डाला है थोड़ा-सा, और ये अच्छा सा एक मिक्स तैयार हो गया। और उसके बाद फिर इसमें केचअप नहीं डालूँगी, क्योंकि आज मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस डाला है। अब इसको जो है हम अपनी स्लाइसेस पर ब्रेड की लगाएँगे और जिस साइड ये लगी हुई है कोटिंग उस साइड से ही इसको नॉन स्टिक वाले तवे पर रख देंगे, तो बिल्कुल ना चिपकेगा ना कुछ होगा। इसमें सूजी मिला के भी बना सकते हो आप, लेकिन मेरे बच्चों को और फिर खुद मुझे भी पर्सनली बिना सूजी का केवल क्रीम वाला ही ज़्यादा पसंद आता है, तो मैंने उसी तरीके का बना रही हूँ। अब इतने मेरा किचन का काम चल रहा है, इतने बच्चे जो हैं वो नहा के रेडी हो लेंगे और उसके बाद इतने शायद कार भी धुल जाएगी, तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड भी नहा धो के तैयार हो जाएंगे। इतनी ही देर लगेगी जितनी देर ये ब्रेड वगैरह सिकने में लग रही है, जिस हिसाब से काम चल रहा था। अब ये जो है एक साइड से जब अच्छे से सिक गए हैं, उसके बाद फिर मैंने इनको पलट दिया और दूध के लिए और नाश्ते के लिए जो है मैं बच्चों को आवाज़ें लगाती जा रही हूँ साथ-साथ। अब मैं नहा तो चुकी हूँ,
बस मुझे तैयार होना है और जो बेसिक डेली का मेकअप होता है, आईब्रो पेंसिल, लिपस्टिक ले लिए, एक आध शेड, लिप लाइनर, ये सब चीज़ें जब मैं यूज़ करूँगी तभी हाथ के हाथ उसमें बैग में डालती जाऊँगी, तो वो सब सामान मुझे अभी रखना है, वो नहीं रखा। अब लगभग 7 बजे हैं, नाश्ता तैयार हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ अब इन्हें एक बार देख के आऊँगी क्या-क्या रह गया है इनका। और जब सबने अब नाश्ता कर लिया, अब हम चारों ने, तो उसके बाद फिर मैं फटाफट से सारे बर्तन धो के रख रही हूँ, क्योंकि आज रात भी हम लोग नहीं होंगे और कल भी रात हो जाएगी लौटते पे। तो फिर इतनी देर तक ये जूठे बर्तन छोड़ के जाने का मैं कभी भी रिस्क नहीं लेती। मैं हमेशा किचन जो है जब भी जाती हूँ कहीं ट्रिप पर, तो घर और किचन में साफ़ करके ही जाती हूँ ठीक से। अब बर्तन धोने के बाद बच्चों का जो रास्ते का खाने पीने के लिए चिप्स और कुछ कुरकुरे वगैरह जो हैं वो पैकेट और फ्रूटी, ये मेरे हस्बैंड ने पहले ही ब्लिंकिट से ऑर्डर करके मंगा रखी थी, तो ये थैले में रख दिया। और 2 ब्रेड पिज़्ज़ा बच भी गए हैं, सबने एक-एक ही खाया है, तो वो रख लिए हैं। अभी रास्ते में थोड़ी देर बाद ही भूख लगेगी तो इसको खा लेंगे। और फिर मैं आ गई थी फटाफट से तैयार होने, बच्चे ऑलमोस्ट रेडी हैं, वो साथ में मटक भी रही है मेरे साथ आराध्या तो। और मैं अपना फ़िलहाल स्कूल वाला ही मेकअप कर रही हूँ, कुछ भी ख़ास नहीं किया है। इवन शायद मेरे जीवन की पहली ट्रिप है, जिसमें मैंने इयररिंग्स तक नहीं बदले। मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने इयररिंग्स ना रखे हैं, ना बदले हैं। इतनी आनन-फानन में एक तरीके से तैयारी हुई, और पता है बहुत दिन बाद जा रहे थे ना, तो बस ये लग रहा था कि जा रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है, और जैसी भी रहेगी, बस हाथ जोड़ के ये गए थे कि एन्जॉय खूब करें। सो ख़ैर अब मैं आ चुकी हूँ घर से, तो मैं कह सकती हूँ कि हमने खूब एन्जॉय कर लिया 35-40 घंटों में ही। अब चश्मा लग गया है, बाल सुलझ गए हैं, हैंडबैग ले लिया है और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं तैयार जाने के लिए अपने आइकॉनिक पोज़ के साथ। तो चलो जी चलें घूमने। अब बच्चे जो हैं वो बैठ चुके हैं, सामान डिग्गी में जा चुका है, सबसे लास्ट में एज़ यूजुअल मैं ही जा रही हूँ शूट करती हुई सबको। और जी उसके बाद हमारी हैप्पी जर्नी शुरू होती है यहीं पर। मेरे हस्बैंड जो हैं वो लीड वगैरह लगा के मैप सेट कर रहे हैं, और मैं निकलने से पहले हमेशा हम लोग सेल्फ़ी लेते हैं एक फैमिली वाली, वो ले ली हमने। और उसके बाद ये सुखद रास्ता शुरू हो गया। रास्ता सच में बहुत अच्छा बन रहा है। अब बताती हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। जहाँ हम पिछले मार्च में गए थे लैंसडाउन, वहीं जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार बच्चों ने मिस कर दिया था होली अपने कज़िन्स के साथ मनाने के लालच में। तो इस बार फिर हमने बच्चों के साथ बना लिया प्लान कि होली से इधर-उधर रखते हैं। इस बार बिल्कुल प्रॉपर होली वाले दिन नहीं जाएँगे, लेकिन ये है इस बहाने से बच्चे लैंसडाउन घूम आएँगे। और जिस होटल में हम पहले रुके थे, उस होटल में रुकने का भी इरादा नहीं है। इस बार कोई दूसरा होटल एक्सप्लोर करेंगे, और इस बार हमने यहाँ से कोई भी बुकिंग नहीं की है। बस प्लानिंग करके जा रहे हैं कि वहाँ पर देखते हैं, जो अच्छा लगेगा वहीं रुक जाएँगे, तो बंधन नहीं रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो होटल हमने बुक किया है ना, उसके रास्ते में कुछ और होटल पड़ते हैं जिनको देख के फिर अच्छा लगता है कि यार यहाँ रुकते तो अच्छा लगता, लेकिन क्योंकि हमने पहले से बुकिंग कराई हुई होती है, इसलिए हम वहाँ रुक नहीं सकते चाह के भी। तो अब बच्चों के साथ भी होने के बाद हमने रिस्क इसलिए ले लिया क्योंकि हम गए थे संडे में और आए हैं मंडे में। तो सैटरडे संडे बहुत रश रहता है कि जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, होटल फुल ना हो। आप अगल अलग से जाओगे वीकडेज़ में तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लैंसडाउन में आराम से जगह मिल जाती है। और इसी बीच में हमें दिखने शुरू हो गए फाइनली अब पहाड़, कोटद्वार शुरू हो गया, और जैसे ही पहाड़ दिखने शुरू हुए, हमारे चेहरों की खुशी जो थी, वो अब कई गुना बढ़ गई थी। शुरुआत में हमें बस ऐसा ही फ़ील आ रहा था जैसे ऑफ़िस के लिए जा रहे हैं, लेकिन जैसे-जैसे रास्ता आगे बढ़ता गया, फिर पहाड़ आने शुरू हो गए, और पहाड़ दिखते ही हमारे चेहरे जो हैं वो खिल गए। स्पेशली मेरा, मैं तो पहाड़ देख के एकदम कहना चाहिए बिल्कुल खुश हो जाती हूँ। कुछ भी ऐसा लगता है बस कोई दिक्कत है ही नहीं लाइफ में, पहाड़ दिख जाएँ बस खुश। तो अब यहाँ पर जी कोटद्वार नगरी शुरू हो गई, और यहाँ ये वाला पुल अब बच्चों को मैं याद दिला रही थी कि पिछली बार अब हम बस से आए थे ना, आपके साथ शेयर भी की थी, हरिद्वार और वहाँ गए थे, तो कितना यहाँ से हमें सब पैदल चलना पड़ा था और इतनी तेज़ गर्मी में। अब की बार वैसा ही रहा जैसे हम पहले गए थे, बिल्कुल एंड मंदिर तक हमारी गाड़ी आराम से चली गई थी। वहीं पर पार्किंग थी, आराम से वहाँ पार्क की गाड़ी, और फिर बस वहाँ से निकले, चप्पल वगैरह उतार दी थी और वहीं से प्रसाद मिल गया और सीधे मंदिर की सीढ़ियों पर। ये वाला पुल वगैरह सब खाली था, कोई मतलब इतना रश नहीं था कि जिसे हम कह सकें कि कोई परेशानी हुई है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। तो हम घर से जैसे 6:30 नहीं भी निकल पाए सोचने के बाद भी,
उस हिसाब से हमारे दर्शन भी टाइम से निपट गए और हम लैंसडाउन बिल्कुल समय से पहुंच गए थे। तो अब हम यहाँ पहुंच के फिर गाड़ी जो है पार्किंग में लगा रहे हैं। तो जहाँ पर पार्किंग थी वहाँ पर ये दुर्गा माता का मंदिर था, तो मैं बच्चों को लेके अंदर चली गई। इतने मेरे हस्बैंड जो है वो गाड़ी पार्क करके आए ना, इतने मैं अंदर चली गई थी इनको लेके। हमने माता रानी के दर्शन किए, यहाँ से प्रसाद लिया और उसके बाद फिर हम बाहर आए तो इतने ये आ चुके थे। तो फिर हम लोग जो हैं यहाँ से फिर निकल लिए। अब हमने लिया फिर सिद्धबली मंदिर के लिए मेन जो प्रसाद है वो गुड़ और नारियल का। तो ये लेने के बाद फिर हम लोगों ने सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दी। तो आराध्या डैडी का हाथ पकड़े हुए थी अपने और आरोही मेरे साथ थी। तो यहाँ पर बोर्ड लग रहा था कि गुड़ की भेली और नारियल जिनके पूरे पूरे हैं वो तोड़ कर लाएं। तो ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो उनको तोड़ रहे हैं 2 पीस में। उसके बाद फिर हम लोग ऊपर जाके दर्शन करने के लिए खड़े हो गए थे लाइन में। अच्छे से दर्शन हो गए, खूब बढ़िया बाबा के। भीड़ थी लेकिन इतनी नहीं कि हम उनके ढंग से दर्शन न कर पाएँ या 1 सेकंड भी वहाँ खड़े भी ना होने को मिले, इतनी भीड़ नहीं थी। टीका लगाने के बाद वहाँ पे हमने 1 मिनट तक वहाँ भी खड़े रहे और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर वहाँ पर बैठ गए जो वहाँ पर आंगन है। अब एक आध क्लिप जब बना ली थी उसके बाद फिर मैं तसल्ली से वहाँ बैठी आराम से थोड़ी देर। बच्चे इधर-उधर घूम रहे थे, यहाँ पर देख रहे थे। ये नदी वगैरह इन्होंने पिछली बार सब मिस कर दिया था क्योंकि भीड़ ही इतनी थी, इस कैंपस में रुकने ही नहीं दिया था। तो यहाँ हमने थोड़ी देर नज़ारे देखे और जी उसके बाद फिर हम एक राउंड मंदिर का लगा के यहीं पर ऊपर और सारी चीज़ें देख के बच्चों को दिखा के समझा के फिर हम लोग यहाँ से जो है वापसी निकलने के लिए तैयार हो गए थे। अच्छा बच्चे जो थे वो ये था कि लैंसडाउन जल्दी चलो, लैंसडाउन जल्दी चलो। उनका ज़्यादा यहाँ पे मन लग नहीं रहा था। तो इनको कह सुन के समझा बुझा के बता रहे थे इस मंदिर की महत्ता और ये कि यहाँ पर मतलब मौसम प्लीजेंट था इस टाइम पे, बहुत अच्छा। पिछली बार जब आए थे तो पत्थर यहाँ पर इतने गर्म थे कि पैर जल रहे थे, हमारे भी बच्चों के भी। लेकिन इस बार अच्छा लग रहा था, अगर धूप आ रही थी तो भी और नहीं है तो भी। ऐसा सा मौसम था जिसे सच में कहना चाहिए बसंत। तो यहाँ पर ये मन्नत की चुन्नियाँ वगैरह बंधी हुई होती हैं। इस हिस्से से फिर हम लोग वापस नीचे आ गए। एक कोने पे सीढ़ियाँ शुरू होने से पहले फिर हमने यहाँ पर 1-2 फ़ोटो खिंचवाई और उसके बाद फिर सीढ़ियाँ उतर के आ गए हम लोग नीचे। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर थोड़ा-सा ये भस्म वाला एरिया है। एक शंकर जी का यहाँ पर जल चढ़ाने का हिसाब है और एक नई चीज़ जो थी वो यहाँ पर जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसका एक मॉडल यहाँ पर बना के रखा हुआ था। तो ये अच्छा लग रहा था देखने में। लोग कयास लगा रहे थे कि कौन-सा है, कौन-सा है? तो यहाँ पर नीचे जो है प्रॉपर लिखा हुआ है, लकड़ी पे गुदा हुआ है। लकड़ी का बना हुआ ये मॉडल रखा है अयोध्या वाले मंदिर का। इसको देखा फिर आ गए जी हम बाहर। अब यहाँ पर एक बड़ा सा ये बरामदा सा था। यहाँ पर अच्छा सा मौसम हो रहा था और यहाँ पर खड़े होके आप वादियों का लुत्फ़ जो है वो ले सकते हो थोड़ी देर। तो हम जी यहाँ 15-20 मिनट हम लोग फिर यहाँ पर रुके क्योंकि टाइम था, दर्शन हो गए थे अच्छे से। तो अगर टाइम कम होता या दर्शन में ही हमें बहुत देर लग जाती तो फिर पिछली बार की तरह हम यहाँ नहीं रुक पाते थोड़ी भी देर। लेकिन इस बार बहुत तसल्ली से दर्शन भी हो गए और तसल्ली से वहाँ पर टाइम हमें जितना बिताना था आराम से 20-1 मिनट हमने वहाँ खड़े होके आराम से बिताए। उसके बाद फिर हम निकल लिए वापसी। अब सिद्धबली के दर्शन जब हो गए हैं तो एक मन प्रसन्न सा हो जाता है कि यात्रा की शुरुआत जो है वो अच्छी सी हो गई। अब हम सीधे रुख करेंगे लैंसडाउन का। तो यहाँ से अब हम निकले जब तो फिर प्लान ये था कि रास्ते में जो भी अच्छा रेस्टोरेंट दिखेगा, रिज़ॉर्ट दिखेगा, हम वहाँ पर रुकेंगे। तो हमें याद था एक धुंधला-सा कि जब पिछली बार हम संस्कारा एंड संस्कारा में गए थे, तो वहाँ पर एक नदी के किनारे पे कॉटेजेस बनी हुई थी और मतलब ऐसे था कि हर कॉटेज से नीचे उतरने का नदी में रास्ता है। अब क्योंकि नदी तो वो सीजनल है तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं बह रही है, लेकिन फिर भी पहाड़ों की नदी बहुत ज़्यादा ना भी बह रही हो जितनी दिख रही होती है ना ऊपर से कि बिल्कुल ज़रा सा पानी है, असल में ऐसा होता नहीं है। बहुत उसमें हम लोगों के खेलने लायक या मस्ती करने लायक पानी होता है और मछलियाँ भी होती हैं। तो उसी नदी की चाह में हम लोग ये सोच के गए थे कि कोई इस बार रिवर साइड वाला रेस्टोरेंट हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम ये पहाड़ी रास्ता लैंसडाउन का खूबसूरत सा शुरू हो गया था। उसके बाद अभी पाइनवुड वाले जंगल स्टार्ट नहीं हुए हैं और हम जो हैं वो नदी के चक्कर में यहाँ पर देखते हुए जा रहे थे कि रास्ते में जो रिज़ॉर्ट हैं वो हम देखते हुए चलेंगे और अगर कहीं भी अच्छा लगा तो वहीं पर रुक जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं था कि जाना ही है ऊपर जहाँ पर पहले संस्कारा वगैरह में गए थे। तो फिर एक जगह जो है
रिवर साइड रेस्टोरेंट हमें रिजॉर्ट 2 दिखे। रियो करके था ये, और शायद मैंने इसका एक वीडियो भी देखा हुआ था पहले भी। तो यहाँ पर हम लोग बस गाड़ी पार्क करके फिर पहले पूछा कि रूम्स अवेलेबल हैं, कॉटेजेस वगैरह, तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर पहले हमने देखी कॉटेज और फैमिली रूम। तो फैमिली रूम की जो बैल्कनी थी उसका व्यू अच्छा नहीं था, सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और मेन जो चार्म होता है वहाँ लैंसडाउन में रहने का वो कॉटेज में होता है। तो अब आपको दिखाती हूँ कॉटेज। हमने यहाँ पर ये कॉटेज बुक की, और ये थी जी 4,500 की फॉर कपल, और अगर बच्चे साथ में हैं तो उनके लिए 1,500 के लगभग एक्स्ट्रा चार्ज इन्होंने लगाया था दोनों बच्चों का, कि सीज़न ऑफ है, अदरवाइज़ 2,000 लगाते। प्लस अगर आप नाश्ता लेते हैं इनके बुफे वाला तो वो एक अलग है। ये था, लेकिन इसको लेने का जो है मेन चार्म, कमरा तो जो आप देख रहे हो, कॉटेज तो जो है सो है ही, जो नॉर्मल होता है वो सब, ये है इसकी बालकनी का व्यू। बाहर नदी बह रही है, दोपहर में इसमें काफ़ी पानी तेज़ था जब ऊपर बर्फ़ पिघलती होगी, और उसके बाद शाम के टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन इस नदी में उतरने का रास्ता है, और सामने की तरफ ये सुंदर सा मतलब नज़ारा सा है। तो जब आप उठोगे खिड़की से आपको सीधे ये दिखेंगे बाहर के पहाड़, और ये जो इन्होंने पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं, प्लस नदी जो है वो यहाँ पर बैठ के आराम से दिखेगी। और इस नदी में थी ढेर सारी मछलियाँ, जिनको देखकर हमारी खुशी दुगनी हो गई थी। हाँ हाँ, ओह, ऐसे बैठी है, मज़ा ही आ रहा है। क्या समा है, आह आह, स्वर्ग। थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा ना जब चलेंगे। हाँ, चिल हो गया, चलो भाई अंदर। मैं तो अंदर जा रही हूँ, बैठ जाओ, बैठ मन है तो। हाँ जी, खाना ऑर्डर करेंगे। खाने से पहले ये वेलकम ड्रिंक था इनकी तरफ से, होटल की तरफ से ये आ गया था। खाना हमने ऑर्डर कर दिया था, और फिर पहले ये ड्रिंक एंजॉय करने के लिए ही बाहर बैठ गए। मौसम का बताऊं तो अच्छा लग रहा था यहाँ पर, धूप पड़ रही थी अपने ऊपर तो अच्छा ही लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि धूप से गर्मी लग रही है, और ना अंदर ठंड लग रही थी। मतलब मौसम बिल्कुल 10/10, बहुत ही बढ़िया। सामने नदी बह रही थी, और नदी इतनी देखने में इतना कम पानी है, लेकिन आवाज़ प्रॉपर आ रही थी, और जो ठंडक है वो महसूस हो रही थी। सामने उसके ग्रीनरी दिख रही थी, और अच्छी बात यह है कि आप इसमें आराम से आप जा सकते हो। तो फिर खाने का हमने वेट नहीं किया, 1 घंटा लगभग लगना था। इतने मैंने बच्चों को बोला कि चल रहे हो नदी में, हम नहाने नहीं जा रहे हैं, मस्ती करने जा रहे हैं मछलियों के साथ। बचा के रखना। कैसा है, ठंडा? चलो चलो चलो, लाओ हाथ पकड़ो, ला हाथ पकड़ो। हाँ बस यहीं पे बैठ जाओ, अगर अभी यूज टू हो जाओ पहले। हाँ हाँ, यहीं बैठ जाओ, यूज टू हो जाओ पहले। आना शुरू हो गया मजा। ओ मम्मी, ये हमें शूट कर रहे हैं, हम इन्हें शूट कर रहे हैं। वो देखो मम्मी, अब इसी बीच में हमारा लंच जो है वो रेडी होकर आ गया था, तो आवाज़ लगाई वहाँ से कि मैम आ जाइए, खाना रेडी है। तो फिर हम लोग निकल के तीनों आ गए। अभी मेरे हस्बैंड इसीलिए नहीं गए थे साथ में, क्योंकि खाना आ सकता था किसी भी टाइम पे, तो इसलिए वो यहीं पर रुके हुए थे कॉटेज में। हम लोग चले गए थे एक चक्कर मारने के लिए, और फिर खाने में पनीर और दाल मखनी वही मंगाई है, और इसके बाद रोटी जो थी, हम लोग तवा रोटी ट्राई कर रहे थे लेकिन वो थी नहीं, इसलिए बटर नान आई थी फिर। और खाना अच्छा था, लैंसडाउन में पिछली बार भी खाना बढ़िया था, और यहाँ पर भी खाना अच्छा था, खाने में कोई कमी नहीं है। और जी उसके बाद फिर खाना खाने के बाद जब सबका खाना निपट गया, तो मैंने बाहर ही खाया था, मेरे हस्बैंड भी बाहर ही लेके बैठे हुए थे प्लेट अपनी। बच्चों ने जो है, अब खाना खाते टाइम यहाँ पे टीवी देखते हैं ना, तो वो इन्होंने वहाँ पे भी टीवी चला लिया। मूवी आ रही थी, कुछ कुछ होता है, लेकिन इसी इंस्ट्रक्शन के साथ चला था कि जितनी देर खाना चल रहा है बस उतनी देर चलेंगे, फिर जाएंगे वापस हम एंजॉय करने बाहर रिवर में। अब इतने
मैं जाऊँ इससे पहले इस बार चले गए थे ये, कुछ काम था शायद, कुछ सही होना था या क्या था पता नहीं। मैं रुकी थी थोड़ी देर के लिए, इतने मेरे हस्बैंड जो है वो बच्चों को लेके वहाँ चले गए थे और मैं यहाँ बालकनी से उनको क्लिप बना रही थी, शूट कर रही थी। तो ये यहाँ से हेलो कर रहे हैं। इसके बाद में जी फिर ये तीनों चले ही गए थे, तो जो मेरा काम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं थोड़ी देर के लिए रुकी थी, उसके बाद फिर मैं भी लॉक करके कमरा जो है फिर वो चल दी मैं इनके साथ इंजॉय करने के लिए। और ये हमारा कहना चाहिए आज के दिन का बेस्ट टाइम था। हम लोगों ने अच्छे, मतलब मैं आपको बताऊं 3 साढ़े 3 घंटे हम लोगों ने यहीं नदी में ही बिताए हैं, मन ही नहीं कर रहा था। और आरोही का तो 3.5 घंटे बाद भी जब दिन छिपने लगा और हम रिजॉर्ट बाकी इससे उसके एक्सप्लोर करने के लिए निकले, तब भी उसका मन नहीं था, सही बताऊं तो। हम लोग फिर भी निकल आए हैं। नदी में जो पत्थर थे उन पे खूब काई जमी हुई थी, तो पैर फिसल रहे थे उस पे खूब। और कुछ पत्थर जो हैं वो चुभने वाले थे, कुछ स्मूथ थे, तो देख के ही थोड़ा पैर रखना पड़ रहा था। और ऊपर से इनका एक्सपीरियंस पहला, कभी इतनी पथरीली नदी में ये इससे पहले नहीं आई हैं। गंगा जी वगैरह में गई हैं तो वहाँ पर इतने पत्थर होने का मतलब है नहीं, जहाँ नहाते हैं वहाँ पर। लेकिन भाई साहब चैन नहीं, कैसे भी टेढ़ी मेढ़ी, देखो जरा कैसे चल रही है ये। और इसके पैर, मतलब दोनों की यही हालत थी कि बैलेंस बनाना मुझे डर लग रहा, मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक किनारे से दूसरे किनारे भागी फिर रही थी, फुल एंजॉय कर रही थी। बस ये डर था कि गिर गई तो क्या ही होगा, फिर लगा कि क्या ही होगा, कपड़े ही गंदे होने, और कुछ नहीं होना था यहाँ पर। वहाँ तो बैठ रही है, ये वाला पत्थर। मम्मी उधर बैठ लो, मैं भी उधर बैठी थी। हाँ जी, हम बैठ गए जी। बैठने ही आए थे। ये छोटे छोटे पहाड़ हैं, इसमें से गाड़ी की तरह से सांप से बन के निकल जाओ। अब जैसे जैसे नदी में हम टाइम थोड़ा बिताते जा रहे थे ना, तो हिम्मत बढ़ती जा रही थी, थोड़ा यूज टू होते जा रहे थे, तो हम आगे 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 और आगे आते जा रहे थे। तो ये बड़े से पत्थर थे, इस पे मैं बैठ गई, तो इन दोनों को अब उससे भी आगे जाने का मन था। मेरे हस्बैंड यहाँ पर सामने की तरफ एक पत्थर पर बैठे थे, तो वहाँ से उन्होंने फ़ोटो शूट किया, अच्छी अच्छी फ़ोटो खींची, मेरी भी बच्चों की भी। और उसके बाद ये और आगे ना जाएं इसके लिए मैं जम के यहीं पर बैठ गई, मैं नहीं गई। तो ये भी थोड़ी देर बाद 2-4 कदम ही आगे बढ़ के लंगड़ाती हुई, फिसलने से बचती हुई अब यहाँ पर ये आ गई। फिलहाल स्पीड इसमें तेज़ की हुई है मैंने वीडियो में, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे ये चल रही थी ताकि गिर ना जाए। काफ़ी हद तक कोशिश कर रही थी बैलेंस बनाने की। फिर शाम सी होने लगी थी, तो हम लोग यहाँ से निकल कर बाहर आए ताकि रिजॉर्ट के बाकी हिस्से भी घूम सकें, अंधेरे में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पर ये एक सेल्फी पॉइंट था, जहाँ पर भी हमें अच्छा लगा वहाँ पर फ़ोटो खींची। अम्यूज़मेंट के लिए लूडो, कैरम बोर्ड, शतरंज सभी कुछ इन्होंने जोड़ा हुआ था, लेकिन सबसे जो अच्छी चीज़ लगी वो तीरंदाज़ी थी। पहले कभी ट्राई भी नहीं की थी, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो बच्चों को भी सिखा रहे थे। ओए तुम्हारी राजकुमारी मणिबंधम मयूरमुखम। क्या होता है ये महिर्वणनम महिमुखम? छोड़ नहीं लगाओ, पोज खींचेंगे, करो पोज, करो बाहुबली पोज। यहाँ पर मैं इनसे कह रही थी फन मोड में कि पोज बनाओ बाहुबली और देवसेना वाला। फिर ये लोग इधर उधर हो गए, फिर मैंने उठाया, अब मुझे समझ में आ गया था कैसे चलाना है। फिर मैंने ट्राई किया दोबारा चलाने का, तो सीधे जाके लगा 10 पे। अभी तक इन तीनों में से किसी का नहीं लगा था, लेकिन 10 वाले सर्कल के अंदर वो चला गया। तो आई वॉज मोर देन हैप्पी, और मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये जी देखो देखो देखो, सीधे 10 पे आ गया। फिर मैंने इन्हें बुलाया, तो ये आराध्या के साथ वहाँ झूले पे चले गए थे। ये यहाँ देखने के लिए आए, तो अगली बार जब आप किसी को दिखाने के लिए करते हो ना, तो तब वो काम नहीं होता। तो वही काम मेरे साथ हो गया। अब की बार 10 पे नहीं लगा, कहीं और लगा 8-8 पे। पर चलो मज़ा बहुत आया लेकिन आर्चरी में, और हमने फिर खींचे खूब सारे अच्छे अच्छे यहाँ पर फ़ोटो। उसके बाद फिर चले गए जी हम, आगे था ये झूला। अब झूले पर हमने पहले ये दोनों
थी केवल, तो ये था कि देखते हैं कैपेसिटी कितनी है, बड़ों के लिए है नहीं है। फिर मैं बैठ गई, उसके बाद में हमने जो है लगा कि हाँ ये स्टडी सा है, और नीचे कुशनिंग लगी हुई थी बढ़िया, आप चाहें तो लेट जाएं। बाकी ऊपर ये हुक और जंजीर से जुड़ा हुआ था लेकिन मजबूत था, अब मैं कह सकती हूँ। और इस पे जो है ये जो हमारा स्विंग रहते हैं नॉर्मल, उससे अलग मतलब फ़ील आ रहा था। अब यहाँ बैठ के फिर ये कि मम्मा हम सो रहे हैं एंड ऑल दैट, तो मुझे इनका बचपन याद आ रहा था। सच में जब बच्चे मतलब बिल्कुल गोद के रहते हैं ना, जब वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते अपना, तब आप उनके लिए एक-एक काम करते हो और वो ना काम आपको थकाने वाला लगता है, और आप कैसे भी करके इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो सारे काम उनके लिए मैनेज कर ही लेते हो। लेकिन जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, इनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की एक जो ज़िम्मेदारी होती है माँओं के ऊपर, उसके चक्कर में बच्चों को अपने काम खुद करने के लिए देना, ये सब चीज़ों में जो हमारा टाइम होता है वो कहीं न कहीं कट होता चला जाता है। तो ऐसा टाइम जब मिलता है ना, तो कभी मिस मत किया करो, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होंगे, इनके हाथों में फ़ोन आएँगे, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ़ होगी, फ्रेंड सर्कल होगा, ये और टाइम जो है इसमें कटौती होगी। तो जब तक ये छोटे हैं, इनके साथ एक फैमिली टाइम हम एंजॉय कर लें, बस यही रह जाना है। साथ में तस्वीरें रह जाती हैं, तो इस सेल्फी पॉइंट पे सारी फ़ोटो देखो आराध्या ने खींची है कितनी अच्छी। और उसके बाद फिर आगे चले तो यहाँ पर बैडमिंटन खेलने की जगह थी, तो वो खेलने लगीं फिर ये। उसके बाद इन दोनों ने खेला, हमारा नंबर तो आया नहीं, ये खेलती रहीं यहाँ पर। और यहाँ पर ये बैठने का रात को था, मतलब मेन यहाँ पर बार जैसी मतलब बोतलें वगैरह भी लगी हुई थी, बार वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। फिलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं था, इस टाइम पर हम ही थे बस। और जी उसके बाद फिर शुरू हुआ कैरम का, तो मैं और आरोही कैरम खेल रहे थे, और आराध्या और उसके डैडी जो थे वो झूले पर थे। अब दिन भी जो है वो शाम की तरफ को बढ़ चला था, 1 डेढ़ घंटे बाद अंधेरा ही हो जाता, और आरोही को लग रहा था कि अब हमने एक्सप्लोर कर लिया सारा रिज़ॉर्ट, तो दोबारा चलो रिवर में। तो ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो इन दोनों को लेके गए। मेरे सिर में दर्द हो गया था, मैं आपको बताऊँ जब सिद्धबल्ली में थे तभी। लेकिन मैं अवॉइड कर रही थी, और आज पहली बार ऐसा हुआ कि हम बाहर गए और मैंने सिर दर्द की अपनी टैबलेट भी नहीं रखी। अब यहाँ पर इनका फिर दिमाग चला, रिसेप्शन पे पता किया तो वहाँ से टैबलेट आने में देर लग रही थी, तो इन्होंने जो है फ़ोन में एक्यूप्रेशर पॉइंट देखा हेडेक का, और उसके बाद फिर बैठ के ये दबा रहे थे लगातार बैठ के। पहले ही बच्चों को साथ लेके बैठे रहे कि शायद थोड़ा नॉर्मल हो जाए, तो मैं लेट गई थी लेकिन नहीं हुआ, तेज़ होता जा रहा था। तो फिर इन्होंने ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है फ़ोन में देखा, और बहुत देर तक इन्होंने दबाया, उसके बाद जाके ये थोड़ा दवाई के असर से फिर आ गई थी टैबलेट डिस्प्रिन की, थोड़ा उससे और थोड़ा इससे दबाने से जो है फिर खाने के टाइम तक मेरा सही हो गया था। लेकिन लगभग ढाई 3 घंटे मेरे जो थे, मतलब शाम होने से लेके और रात के खाने तक, वो मेरे ख़राब हो गए। तो मुझे बड़ा मतलब अफ़सोस था उनका कि मैं और बाहर घूमती, पता नहीं क्या-क्या करती और झूला झूलती। फिर ख़ैर जो हो गया सो हो गया, फिर मैं उठी जब मुझे ठीक लगने लगा, आरोही के बाल-वाल बना के अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो डिनर के लिए जहाँ पर बैडमिंटन खेल रहे थे बच्चे, वहीं पर इनका रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप खाना मतलब खा सकते हो जाके। आप चाहो तो कमरे में भी मँगा सकते हो, लेकिन ये था कि बाहर हम लोग निकल गए। इस टाइम पे काफ़ी ठंड हो गई थी। यहाँ पर लग रहा था कि मतलब होता कुछ और, जैकेट-वैकेट ऊपर से पहनने के लिए तो अच्छा लगता। तो इस टाइम पे ठंड हो गई थी, तो ये इनका डाइनिंग वाला एरिया था। फिर हमने क्योंकि दोपहर का खाना ही हमारा 3 साढ़े 3 हुआ था, तो इस वजह से मेरा तो मन कुछ और खाने का नहीं था, तो सूप मँगाया मैंने तो, हॉट एंड सोर वाला। वेज नूडल्स आए, बच्चों को चाइनीज़ ही चाहिए था, और मोमोज़ आए। तो अब आज के दिन के जितने भी अच्छे-अच्छे मोमेंट्स थे, उनको मैंने रील के रूप में पिरोया है, क्रिएट किया है, और उनको मैं शेयर कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर भी कर लीजिए। अब खाने के बाद मन हुआ मीठे का, तो आइसक्रीम या गुलाब जामुन 2 ऑप्शन थे, और उसमें भी आइसक्रीम अनअवेलेबल थी। तो हमने ऑर्डर किए गुलाब जामुन। मीठे के साथ ये वाला खाने का काम यहाँ पर हमारा ख़त्म हो रहा है। साथ-साथ चल रही है कल की प्लानिंग, और पूरे दिन में हमने कितना एन्जॉय किया, उन सबको लेके बातें। और कल हम क्या-क्या पॉइंट कवर करेंगे, ये सब आपको मिलेगा कल वाले वीडियो में। फ़िलहाल खाना ख़त्म होने के बाद आज का दिन मतलब अच्छा गया, एक तसल्ली थी हम लोगों के
मन में कहना चाहिए कि सुबह जब निकले थे तो एक अंदाज़ा भी नहीं था, एक बस प्रार्थना करके निकले थे कि भगवान जी खूब एंजॉय करा देना, क्योंकि किसी भी ट्रिप में एंजॉय करना नहीं करना भी ना सच में किस्मत की बात होती है, कोई कोई ट्रिप नहीं हो पाती चाह के भी कितना भी कर लो। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर जो है वॉक पे निकल गए। खाना खाने के बाद अब ठंड हो रही थी लेकिन अच्छा लग रहा था रात में, इसका रिज़ॉर्ट का लुक बिल्कुल अलग लग रहा था, तो फिर हम लोग निकल गए वॉक पे, ताकि अभी ये दिन भी जो ख़त्म हो रहा है इसमें से भी जो भी मोमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं वो हम कर लें। तो जहाँ ये रिज़ॉर्ट का स्टार्टिंग था ना वहाँ पर सड़क पे जाने में मतलब स्कैरी था, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं पहले एक बार जाके देख के आऊँगी। तो मैं बिल्कुल सड़क तक जाके देख के आई, उसके बाद फिर वापस आई और आगे वाले रिज़ॉर्ट में कैंपिंग वाला हिसाब था, तो वहाँ बोनफायर चल रही थी, तो वहाँ पर बज रहे थे खूब डांस वाले गाने, तो उनको भी सुनने में एक अलग ही फ़ील आ रहा था। फिर हम नीचे आ गए और आखिरी कुछ सेल्फ़ीज़ ली। फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर इन्हीं सेल्फ़ीज़ के साथ ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।